हेलो एवरीवन, आज से हम 10th क्लास की बायोलॉजी शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास आता है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ का मतलब आपको पता है जीवन। प्रोसेसेस का मतलब होता है प्रक्रियाओं या फिर प्रक्रिया। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आपने कोई काम किया, उस काम को करने का एक पाथ होता है, एक तरीका होता है। उस तरीकों को हम बोलते हैं प्रोसेस। या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी काम हो रहा है उसको करने का भी एक तरीका होगा या फिर कोई भी एक पाथ होगा। तो उस पाथ को हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेसेस। नाम आपको समझ में आ गया? इस नाम में सबसे पहला वर्ड हमारे पास आता है जीवन। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी चीज में जीवन है या नहीं? अब कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोई भी चीज लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग है, या फिर उसमें जीवन है या नहीं है, वो जिंदा है या नहीं है? इन सभी वर्ड का मतलब एक ही होता है, आप सबको पता होगा। यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो इन 7 पॉइंट से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी चीज जीवित है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, जो जीवित प्राणी होंगे या फिर जिनमें जान होगी वो अपने आप मूवमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पत्थर को लीजिए। पत्थर अपने आप नहीं हिल सकता। अगर पत्थर की जगह चेंज हो रही है तो वो या तो किसी ने उठा के रखा है या फिर वो पानी के बहाव से, या फिर अगर छोटा कंकड़ है तो वो हवा के उससे मूवमेंट की। उसने खुद मूवमेंट नहीं की, मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तभी वो मूवमेंट कर रहा है। पर हम जब चलते हैं तो हम क्या खुद चलते हैं, हमारे ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती। हमें जब धक्का देते हैं वो भी मूवमेंट होती है, बट मैं उस मूवमेंट की बात नहीं करी, मैं चलने या फिर दौड़ने वाली मूवमेंट की बात करूं। तो जब आप चलते हैं या फिर दौड़ते हैं तो आप खुद की एनर्जी लगाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पहला पॉइंट, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट। जो चलने का प्रोसेस हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको 3 चीजों की जरूरत होती है, हवा, पानी और खाना। पत्थर को आपने कभी खाना खाते हुए देखा है या फिर पानी पीते हुए देखा है? नहीं। पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं और हवा भी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। तो सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर होगा। और हमें खाना क्यों चाहिए? क्योंकि हम जब खाना खाते हैं हम उससे एनर्जी लेते हैं, और वो जो एनर्जी लिए उससे फिर हम बाकी काम कर पाते हैं। तो खाना क्यों लेते हैं हम? ताकि हम उससे एनर्जी ले सकें। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, जो लिविंग थिंग होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं। आप सभी ने सैंड ड्यून्स देखे होंगे, रियल लाइफ में नहीं देखे, मूवीज में देखे होंगे। करण अर्जुन वाली मूवी आई गेस सभी ने देखी होगी आप सबने। उस मूवी में एक सीन दिखाया गया कि हवा से बहुत सारी रेत आती है और वो ऊपर आ जाती है। उसमें क्या हुआ? सैंड ड्यून की ग्रोथ नहीं हुई। उसमें क्या हुआ? जो सैंड ड्यून है उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी होगी, पर उसे हम ग्रोथ नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें बाहर से कोई चीज आके ऊपर इकट्ठी हुई है, तो वो ग्रोथ नहीं होती, वो एक्यूमुलेशन होता है। लिविंग बींग्स में आप देखेंगे तो आप ह्यूमन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब इंसान बच्चा होता है तो वो बहुत छोटा होता है, बट टाइम के साथ वो बड़ा होता जाता है। उसके ऊपर से तो कोई चीज एक्यूमुलेट नहीं हो रही। उसकी ग्रोथ क्या है? इंटरनल ग्रोथ है, वो होती है ग्रोथ। फोर्थ पॉइंट हमारे पास, जो लिविंग थिंग होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अराउंड जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। गर्मी ज्यादा होती है तो आपको पसीना आता है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है बाहर के एनवायरनमेंट के लिए। बाहर गर्मी ज्यादा है तो आपकी बॉडी पसीना छोड़ेगी। अगर बाहर ठंड ज्यादा है तो आप शिवरिंग करोगे, आप कांपोगे। कांपने से क्या होगा? मूवमेंट होगी, उससे क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करके बाहर के एनवायरनमेंट से। पर जो पत्थर होता है वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, गर्मी हो सर्दी हो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो मूवमेंट नहीं कर रहा अपनी। पत्थर टूट जाता है। टूटना और रिस्पॉन्ड करना डिफरेंस है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास रेस्पायर। जो लिविंग बींग होते हैं वो रेस्पायर करते हैं या फिर रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पायर को आप कई बार मिसअंडरस्टूड कर जाते हो ब्रीदिंग से। अगर आपको कोई रेस्पायर बोले तो आप क्या समझते हैं कि हम सांस अंदर बाहर कर रहे हैं, पर वो रेस्पायर नहीं होता, उसे ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पायर का मतलब होता है आपने जो खाना खाया है उस खाने को आप ऑक्सीडाइज करके या फिर उस खाने को तोड़ के आप उससे एनर्जी बना रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो खाने को तोड़ के एनर्जी बना सकता है। तो ये हो गया हमारे पास फिफ्थ पॉइंट कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर सकते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पायर को अलग अलग रखना, ये एक चीज नहीं है। ब्रीदिंग की जगह कई बार बुक्स में भी रेस्पायर लिखा मिल जाता है, पर जो एक्यूरेट मीनिंग है रेस्पायर का वो यही है। सिक्स पॉइंट आता है हमारे पास एक्सक्रीट। हमने खाना खाया, उससे एनर्जी बनी। जो हमने सारा खाना खाया उसे हम
टोटल यूटिलाइज नहीं कर पाते, उसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को अब हमें बॉडी से बाहर भी निकालना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खाना खाएंगे, खाना खाया तो से जो वेस्ट मटेरियल वो बाहर भी निकालना है। तो ये जो प्रोसेस है ये भी लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक्सक्रीशन शो करते हैं। 7th पॉइंट हमारे पास, जो लिविंग बींग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है? वो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं। आपने अमीबा देखा है कि अमीबा टूट के 2 में हो जाता है, तो उसमें क्या हुआ? उसका रिप्रोडक्शन हुआ। ह्यूमन भी क्या है? रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं। तो ये थे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। पहला प्रोसेस है हमारे पास न्यूट्रिशन। ये चैप्टर काफी बड़ा है पर ये इंटरेस्टिंग भी उतना ही है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या प्रोसेसेस होते हैं, और स्पेशली डिटेल में हम जो ह्यूमन बींग्स में प्रोसेसेस हो रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। तो आप अपनी बॉडी के बारे में इस चैप्टर से जान सकते हैं। तो इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और पूरा पढ़िएगा अच्छे से समझ के। अभी भी हमने ये देखा कि हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कोई भी सब्सटेंस लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। इस चैप्टर में आपको जिन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है उनका मैं एक बार आपको आइडिया दे देती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, प्लांट्स में न्यूट्रिशन, एनिमल में न्यूट्रिशन। और जब हम एनिमल में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन के बारे में। फिर हम थोड़ा सा सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी। और लास्ट हमारे पास प्रोसेस आएगा एक्सक्रीशन का। तो अभी हम सबसे पहला प्रोसेस शुरू करते हैं और वो क्या है? न्यूट्रिशन। अभी भी मैंने आपको बताया हम खाना खाते हैं एनर्जी गेन करने के लिए। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वीक फील करता है तो उसे क्या कहा जाता है कि ग्लूकोज ले लो या फिर ग्लूकोज पी लो, उससे आप बेटर फील करोगे। अगर ग्लूकोज नहीं होता है घर पे तो हम क्या करते हैं? पानी में चीनी डाल के दे देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं कि जब कोई इंसान ज्यादा वीक फील कर रहा है तो हम उसे ग्लूकोज या फिर चीनी क्यों देते हैं? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो बहुत ही जल्दी टूट जाता है और हमें एनर्जी देता है। जो शुगर है वो भी ग्लूकोज ही होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब बहुत ज्यादा वीक फील करता है तो उसे कहा जाता है कि आप शुगर लीजिए या फिर ग्लूकोज पी लीजिए। तो आई गेस आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ग्लूकोज को हम सिंपलेस्ट फूड क्यों कहते हैं। अब हम वापस अपने वर्ड पे चलते हैं जो था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस शब्द से मिलके बना है? न्यूट्रिएंट। तो पहले हम ये समझते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। देखिए न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। अब चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बनाना चाहे तो इनसे नोट्स भी बना सकते हैं। तो आई गेस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन बताती हूँ या फिर समझाती हूँ। न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस है जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है या फिर लेता है। किस काम के लिए? उससे एनर्जी लेने के लिए या फिर उससे अपने जो बॉडी के पार्ट्स हैं या फिर बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब कि जिनसे मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है या फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई है, उनकी फॉर्मेशन के लिए। तो न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। यही मैंने लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट इज सब्सटेंस which an organism obtain from its surroundings and uses it as a source of energy। या तो उसे वो as a source of energy यूज करेगा, मतलब उससे एनर्जी गेन करेगा ताकि वो अपनी बाकी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाए। और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या है? लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स की फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? बायोसिंथेसिस, लाइक टिश्यू एंड ऑर्गन्स। न्यूट्रिएंट के कुछ एग्जांपल हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। हम सभी के घर पे एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो बहुत ज्यादा जिम फ्रीक होता है, मतलब उसे जिम करना बहुत ज्यादा पसंद है। आपने उनके मुंह से ये बात बार बार सुनी होगी कि मुझे कार्ब्स नहीं लेना, मुझे फैट्स नहीं लेना, मुझे प्रोटीन लेना है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो जो कार्ब्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। फैट्स तो आप समझ ही गए। वो ऐसा इसलिए कहते हैं
क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, और जो प्रोटीन होता है वो हमारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि मसल्स की फॉर्मेशन में मदद करता है। तो जो व्यक्ति जिम कर रहा है उसे अपनी मसल्स डेवलप करनी है, तो वो अपनी मसल्स डेवलप करने के लिए क्या लेगा? प्रोटीन ज्यादा लेगा। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से याद रहेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जो प्रोटीन है वो बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बायोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब हमने न्यूट्रिएंट तो समझ लिया, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? वो उस प्रोसेस का नाम है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट को गेन करता है। किस काम के लिए? एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर फॉर्मिंग द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो आई होप आपको दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन तो देख ली, हमने समझ भी लिया क्या होता है। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन के टाइप क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से आप क्या समझेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि क्या डिफरेंट मेथड है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है। सबसे पहला मोड हमारे पास आता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, मतलब अपने आप, और ट्रॉपिक का मतलब होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स या फिर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के आगे मैंने सम लिखा हुआ है, मतलब कि सभी बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। दूसरा एग्जांपल है प्लांट्स। ये आपने बहुत बार सुना है कि प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बना पाते हैं? क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और उस एनर्जी को यूज करके और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके जो उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उनको यूज करके अपना खाना खुद बनाना। अगर आप सभी को क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद नहीं है तो मैंने 9th क्लास की फंडामेंटल वाले चैप्टर में आपको बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब होता है अदर्स। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेता है। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉप्स या फिर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल के लिए है बैक्टीरिया, फंगाई और एनिमल्स। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे हमारे घर में खाना तो हम खुद बनाते हैं या फिर हमारी मम्मी बनाती है, पर आपके घर में जो मम्मी खाना बना रही है उसे खाना बनाना नहीं कहते, उसे खाना पकाना कहते हैं। क्योंकि खाना तो आप मार्केट से लेके आए हो और वो मार्केट में कहां से है? प्लांट्स के थ्रू या फिर एनिमल्स के थ्रू। तो आपकी मम्मी ने क्या किया है? खाने को पकाया है, ना कि बनाया है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही 3 टाइप और आती हैं, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। नेक्स्ट हम इन्हीं 3 न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आज का लेक्चर फिनिश। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारे पास सबसे पहला टाइप आता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है वो मरे हुए या फिर जो गल गया है सामान उससे न्यूट्रिशन लेता है, और इस मोड को, इस टाइप के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म इस मेथड से न्यूट्रिशन लेता है उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। अगर कहीं पे आपको सेप्रोफाइट्स की डेफिनेशन लिखनी आ गई तो आप क्या लिखेंगे? सेप्रोफाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स that obtain its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten bread etc.
जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं उसी को मॉडिफाई करके आप इन ऑर्गेनिजम्स की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन आपको याद ना रहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की भी पीछे वीडियो में जाके स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं। ये बात तो होगी क्लियर। सेप्रोफाइट्स का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि वे अपनी बॉडी से बाहर ही जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक डाउन करते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एग्जांपल के लिए आप ह्यूमन बीइंग्स ले, हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर और जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ना पड़ेगा पहले। तो वो जो तोड़ने वाला काम होता है वो ह्यूमन बीइंग्स में बॉडी के अंदर होता है, पर जो सेप्रोफाइट्स होते हैं उनमें ये काम बॉडी के बाहर होता है। सेप्रोफाइट्स के एग्जांपल क्या है, फंगई और बैक्टीरिया। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये भी एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। तो इसमें भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेगा। पर इस टाइप के न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ले रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म, वो उसको मारता नहीं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, सपोज कीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन लेना है और वो किससे लेगा, इस ऑर्गेनिज्म से। तो ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म को मारेगा नहीं, ये जीवित ही रहेगा और ये इससे न्यूट्रिशन लेगा। तो जिस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है उसको बोलते हैं हम होस्ट, और जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ले रहा है उसको बोलते हैं हम पैरासाइट। एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म है जो मलेरिया कॉज करता है। जब आपको मच्छर काटा, आपके अंदर प्लाज्मोडियम आ गया, मच्छर के काटते ही कोई भी इंसान नहीं मरता। इंसान की डेथ किस वजह से होती है, जब उस इंसान में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास केस्कुटा, अमर पेड़, ये नाम आपने बहुत सुना होगा। ये जिस पेड़ पे चढ़ती है उससे अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है, पर उस पेड़ की डेथ नहीं होती। अब लास्ट टाइप के पास चलते हैं हम, और वो क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। थर्ड और लास्ट टाइप आता है हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। इस टाइप के न्यूट्रिशन को समझने के लिए आप ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल लेके समझे। जब हम खाना खाते हैं हम रोटी की बाइट तोड़ के खाते हैं, तो जो हमने बाइट तोड़ी है वो क्या है, सॉलिड है। हम चावल खा रहे हैं वो भी क्या है, सॉलिड है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या हुआ, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट करते हैं, मतलब जो खा रहे हैं उसको हम क्या करें, इंजेशन। वो क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, हमने उसे इंजेस्ट किया, हमारी बॉडी क्या करेगी, उसे डाइजेस्ट करेगी। डाइजेस्ट करके फिर क्या होगा, उसे सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ेगी डाइजेस्ट करके, और वो जो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है उसको हमारी बॉडी फिर एब्जॉर्ब करेगी, और वो जो खाना है फिर वो हर एक सेल में चला जाएगा। एग्जाम्पल है इसके ह्यूमन बीइंग्स, कैट, डॉग, टाइगर, काउ एक्सेट्रा। जो भी आपको एग्जाम्पल याद हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी आपके फीडबैक है या फिर आप कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भी पूछ सकते हैं, नहीं तो एंड में एक नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।